चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपको शादी एक इश्क शुरत की कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, बाकी कहानियों को भी अपना प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। CH 241 में आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। गाइस, अंश एकदम से चिल्ला के बोला। अंश के चिल्लाते ही 4 से 5 हट्टे गट्टे आदमी ब्लैक कपड़े पहने भाग के अंदर आए। यस बॉस। वो सभी गाइस एक साथ बोले, उठा के ले जाओ इस इंसान को मेरे सामने से और इसे इतना मारो कि आइंदा कभी किसी लकड़ी और औरत को देखना तो दूर उनके बारे में सोचने से भी डरे। अंश गुस्से में बोला। अंश का ऑर्डर सुन के वो सभी गार्डन एक साथ आगे आए और उसे उठा के घर के बाहर की तरफ ले गए। वही अंश उस लड़के के जाने के बाद गुस्से में सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और तेज कदमों के साथ ऊपर अपने कमरे में चला गया। अंश अपने कमरे के सामने आके एक झटके में डोर को खोल देता और गुस्से में अंदर आते हुए सामने बेड पर बैठी ज्योति को घूरने लगा, जो आहान को अपने सीने से लगा के सुला रही थी। आगे अंश गुस्से में कमरे के आके जैसे ही चिल्लाने को हुआ, ज्योति उसे अपने होठों पर उंगली रख चुप रहने का इशारा करती थी, जिसे देख एकदम से शांत खड़ा रह गया। वही ज्योति अपनी गोद में सो रहे आहान को बहुत आराम से बेड पर लेटा देती और उसे ब्लैंकेट से कवर करके जैसे ही पीछे मुड़ी, अंश ठीक उसके सामने और खड़ा था। 11 अंश ज्योति से बिना कुछ कहे एकदम से उसका हाथ पकड़ अपने साथ खींचते हुए अपने कमरे से अटैच स्टडी रूम में ले गया और उसे लाकर एकदम से छोड़ते हुए गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग तो सही है, अगर साड़ी पहना नहीं आता तो क्यों पहनती हो। वही ज्योति जो अंश के ऐसे अचानक खींचने पर लड़खड़ा के उसके पीछे आ रहे थे, अंश के झटके के साथ छोड़ने पर वो गिरते गिरते बची और उसके ऐसे चिल्लाने पर, आप बहुत गंदे हो, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। ज्योति अंश की बात सुन रोते हुए बोली। ज्योति की बात सुन अब अंश ठीक से ज्योति के बिल्कुल करीब बैठ गया और अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख के कुछ पल शांति से उसके पास बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, सॉरी। मानता हूँ गुस्से में ज्यादा बोल गया, लेकिन पता नहीं क्यों जब उस इंसान की नजरें तुम पे देखी तो मुझे उस पे बहुत गुस्सा आया और उसे भी ज्यादा गुस्सा मुझे तुम पे आया। अगर तुम्हें साड़ी पहना नहीं आता तो क्यों पहनती हो। इतना बोल के अंश ज्योति की तरफ देखने लगा, जो अब भी अपना चेहरा छुपा के रो रही थी। 11 वही ज्योति जो तब से रो रही थी, अंश की इतनी धीमी और उसकी आवाज में आए बदलाव को महसूस करके ज्योति धीरे से अपना सर उठा के अंश की तरफ देखती है, जो उसकी तरफ ही देख रही। तुम्हें पता है वो इंसान तुम्हें कितनी गंदी नजरों से देख रहा था। ज्योति को अपनी तरफ देखता देख अंश वापस बोला। अंश की बात सुन ज्योति की आंख के आंसू अभी भी नहीं रुकी, जिन्हें देख अंश बिना किसी झिझक के अपना एक हाथ आगे बढ़ा के ज्योति की आंख में आए आंसू को पोंछ के बोला, कल से तुम साड़ी नहीं सूट पहनोगी। अंश के ऐसा करने पर ज्योति चौंक के उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि जो इस इंसान उसे सीधे मुंह बात करना तो दूर उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता थे, आज वो उसे इतने प्यार से बात कैसे कर रहा है। ज्योति कुछ पल अंश को देखने के बाद एकदम से अपने हाथ को आगे बढ़ा के उसके हाथ को खुद के चेहरे से दूर करते हुए बोला, वो सब कुछ भी हो, लेकिन मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी, आप बहुत गंदे हो, हमेशा मुझे डांटते धमकाते हो, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे मेरे पापा के पास जाना और मेरे साथ आहान भी जाएगा। ज्योति अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर के नाराज होके बोली। ज्योति की बात सुन अंश की आंखें छोटी हो गई और वो ज्योति घूर के बोला, आहान तुम्हारे साथ क्यों जाएगा, तुम्हें जाना है तो जाओ, किसने रोका है। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति वापस अपनी आंखों में आंसू लाके बोली, हाँ आप तो शुरू से यही चाहते हो मैं चली जाऊं, लेकिन एक बात याद रखना मिस्टर अंश बालिया, शादी हुई है मेरी आपसे और अब मैं आपका इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली। ज्योति ने जिस तरह से ये बात कही थी, उसे अंश के होठों पर ना छाते हुए भी एक छोटी सी स्माइल आ गई और वो अपना सर झुका के हल्के से मुस्कुरा दिया और वापस उसकी देखते हुए बोला, अचानक, लेकिन अभी तो तुम अपने पापा के घर जाने की बात कर रही थी, अब मना कर रही हो, मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। हाँ नहीं जाऊंगी,
और इस भूल में मत रहना कि आपको छोड़ के नहीं जाना छाती में, सिर्फ आहान की वजह से आपको नहीं छोड़ सकती, वरना जिस दिन देखने आए थे उसी दिन मना कर देती मैं, आप कोड़ट पागल आदमी। ज्योति अंश को देख धीरे से बुदबुदाई, लेकिन वो इतनी भी धीरे नहीं बोली कि अंश सुन ना पाए। अपने लिए पागल आदमी सुन के अंश की आंखें छोटी हो गई और वो अपनी आंखें छोटी करके ज्योति को घूर के बोला, हेलो, तुम कहना क्या चाहती हो मैं पागल हूँ? अगर मैं पागल हूँ तो तुम मुझसे बड़ी महापागल हो, जो ऐसे इंसान से शादी करने के लिए तैयार हो गई। जो इतना बोल के अंश एकदम से चुप हो गया। वही अंश के बीच में रुकते ही ज्योति भी समझ कि अंश क्या बोलना चाहता था, इसलिए अब वो भी कुछ नहीं बोली। दोनों चुप होके बैठ गए। सना के जाने के बाद सोचा था खुद की खत्म कर दो, लेकिन जिस वजह से तुम मेरे साथ इस शादी में बंधी हो उसी की वजह से आज मैं ये हूँ, वरना। अंश जो अपना सर झुका के बैठा हुआ था वो एकदम से बोला। वही ज्योति जो अंश के पास बैठी थी अंश की बात सुन अपना सर घुमा के अंश को देखने लगी, जो अपना सर झुकाए शायद अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। संजना दी से आप बहुत प्यार करते थे, ज्योति धीरे से बोली। करता था, नहीं करता हूँ, और शायद हमेशा करता रहूंगा। इसीलिए शादी से पहले ही मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया था कि शादी के बाद मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी होने का हक नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो हक मैं पहले ही संजना को दे चुका हूँ। भले अब वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता। संजना मेरा पहला प्यार थी। अंश एक नजर ज्योति की तरफ देखकर बोला। वही पता नहीं क्यों, लेकिन अंश की बात सुन के ज्योति को बहुत बुरा फील हो रहा था। भले वो दोनों कैसे भी हो, लेकिन एक पत्नी अपने पति के मुंह किसी दूसरी औरत के लिए अपने प्यार का जीकर सुन के हर किसी को बुरा लगेगा, और ज्योति को भी बुरा लग रहा था। संजना दी आपका पहला प्यार थी, लेकिन आखिरी प्यार तो नहीं। एक बार अपने आखिर प्यार को ढूंढने की कोशिश कीजिए, कहीं हो सकता है वो आपको कहीं मिल जाएगा। इतना बोलते हुए ज्योति धीरे से अपनी जगह से उठी और बिना अंश की तरफ देखे उसके स्टडी रूम से बाहर निकल गई। वही फर्श पर बैठा अंश ज्योति बात सुन बस उसे जाते देखता रह गया। दिन की हुई बहस के बाद अंश ने अपना सारा दिन अपने स्टडी रूम में बिताया। वही ज्योति नए अपने कमरे में आहान के साथ सो के, या ये कहो अंश के बारे में सोच सोच के। शाम को सभी घर वाले भी वापस आ गए। सुजाता जी तो आते के साथ ही अंश के कमरे की तरफ भागी और उसके कमरे के डोर पर नॉक करती है। सुजाता जी के नॉक करने के करीब 2 मिनट के भीतर अंदर से ज्योति कमरे का डोर ओपन करती ही, जो अभी अभी सो के उठी थी। ज्योति बेटा, तुम आज इतनी देर तक कैसे सो गई? तबीयत तो ठीक है ना? सुजाता जी सामने खड़ी ज्योति को देखने के बजाय अंदर कमरे में झांकते हुए बोली। सुजाता जी को कमरे में झांकते देख ज्योति एक नजर कमरे के अंदर देख नॉर्मली बोली, हाँ मम्मी ही तबीयत एकदम ठीक है, वो कल रात थोड़ी देर से सोई थी, इसलिए दिन में आंख लग गई। ज्योति अपनी अलसाई आवाज में बोली, कोई बात नहीं बेटा, नई नई शादी लेट होना और सोना जागना तो लगा ही रहता है सुजाता जी। ज्योति बात सुन जाए के बोली। सुजाता जी की बात सुन ज्योति भी बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दी। वैसे बैठा अंश कहा है, वो भी तुम्हारे साथ सो रहा होगा, नहीं आखिर भी तो रात को लेट सोया होगा। सुजाता जी एक बार फिर हंसते हुए पूछती है। नहीं मम्मी जी, वो आज उन्हें कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो स्टडी रूम में है। ज्योति बोली। ले ये लड़का भी ना काम के आगे कुछ देखता नहीं है। अरे काम का क्या है, कभी भी होता रहेगा। ये नहीं नई नेवली बीबी के साथ टाइम स्पेंड करके इसे अलावा सारी दुनिया के काम कर लेंगे। ये सुजाता जी नाराज जो के बोली। सुजाता जी की बातें ज्योति के सर के ऊपर से निकल रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सुजाता जी क्या बोलना चाहती है। सुजाता जी थोड़ी देर तक ज्योति से अंश के बारे में बात करती है और फिर नीचे चली जाती है। ज्योति भी कमरे में आके एक नजर खुद को देख आहान को लेकर कमरे के बाहर निकल गई। शाम के वक्त पूरे परिवार ने एक साथ डिनर किया, लेकिन इस बीच अंश की नजरें ना छाते हुए भी जानवी के पास बैठ के आहान को चावल खिला रही ज्योति पर जा रही थी। अंश जो ज्योति को देख रहा था, तभी उसके कानों में ध्रुव की आवाज पड़ी, जिसे सुने वो जल्दी एल्स ज्योति से अपनी नजरें हटा के इधर उधर देखते हुए हकला के बोला, जी भाई, आपने कुछ कहा? ओ
तेरा ध्यान कहाँ है? मॉम कब से तुझे आवाज दे रही है, तू सुन क्यों नहीं रहा? ओह, ध्रुव अंश की तरफ देखकर बोला। वो सॉरी में कुछ देख सोच रहा था, इसलिए मॉम की आवाज सुनाई नहीं दी। अंश झूठ बोलता है, फिर सुजाता जी की तरफ देखता है, जो उसे ही देख रही थी। अंश की अपनी तरफ देखता देख सुजाता जी अपने प्लेट से चावल खाते हुए नॉर्मली बोली, मैंने तुम्हारे और ज्योति के लिए स्विट्जरलैंड की 2 टिकट बुक की है, तो तुम और ज्योति कुछ दिन की छुट्टी मनाने के लिए वहां जा रहे हो। सुजाता जी की बात खत्म होते ही ज्योति जो खाना खा रही थी, उसे अचानक खाने का ठसकर लग गया और वो खांसने लगी। ज्योति के खांसते ही सभी उसकी तरफ देखने लगे। वही जानवी उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ा के धीरे से बोली, रिलैक्स ज्योति, मॉम सिर्फ छुट्टी पर जाने की बात कहे रही ही, कुछ और करने की नहीं। इतना बोल के जानवी शरारत से मुस्कुरा दी। बेचारी ज्योति ग्लास से पानी पी के थोड़ी शांत हुई और अपना सर झुका के बैठी रही। क्योंकि उसने मूवीज में देखा था, लोग न्यूली वेड्स कपल को छुट्टी के नाम पर हनीमून के लिए भेजते ही, लेकिन वो दोनों हनीमून पर जाके करेंगे क्या? ये सोच के ज्योति का मुंह बन गया। मेरा कहीं जाने का मन नहीं मॉम, तो बेहतर होगा कि आप वो टिकट कैंसिल कर दीजिए। अंश मना करते हुए बोला। तुम्हारा मन नहीं तो क्या ज्योति का होगा? उसका मन रखने के लिए उसके साथ चले जाओ। क्यों ज्योति? सुजाता जी ज्योति की तरफ देखकर बोली। ज्योति जो अपना सर झुका के बैठी थी, अब वो क्या कहे उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बिना कुछ कहे चुप ही बैठी रही। ज्योति के कुछ ना बोलने पर अंश जल्दी से बोला, देख लिया, उसका भी कहीं जाने का मन नहीं है, और प्लीज मॉम, आपको सब मालूम है, तो ये सब करना बंद कीजिए। आपको क्या लगता है ये सब करने से सब कुछ सही हो जाएगा? तो नहीं, इसे सिर्फ मैं स्ट्रेस्ड होऊंगा और कुछ नहीं। इतना बोलते हुए अंश अपनी जगह से उठा और बिना किसी की तरफ देखे ऊपर चला गया और सब उसे जाते देखते रह गए। CH 242 अंश की ज्योति के प्रति बढ़ती नजदीकियां। क्योंकि उसने मूवीज में देखा था, लोग न्यूली वेड्स कपल को छुट्टी के नाम पर हनीमून के लिए भेजते ही, लेकिन वो दोनों हनीमून पर जाके करेंगे क्या? ये सोच के ज्योति का मुंह बन गया। मेरा कहीं जाने का मन नहीं मॉम, तो बेहतर होगा कि आप वो टिकट कैंसिल कर दीजिए। अंश मना करते हुए बोला। तुम्हारा मन नहीं तो क्या ज्योति का होगा? उसका मन रखने के लिए उसके साथ चले जाओ। क्यों ज्योति? सुजाता जी ज्योति की तरफ देखकर बोली। ज्योति जो अपना सर झुका के बैठी थी, अब वो क्या कहे उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बिना कुछ कहे चुप ही बैठी रही। ज्योति के कुछ ना बोलने पर अंश जल्दी से बोला, देख लिया, उसका भी कहीं जाने का मन नहीं है, और प्लीज मॉम, आपको सब मालूम है, तो ये सब करना बंद कीजिए। आपको क्या लगता है ये सब करने से सब कुछ सही हो जाएगा? तो नहीं, इसे सिर्फ मैं स्ट्रेस्ड होऊंगा और कुछ नहीं। इतना बोलते हुए अंश अपनी जगह से उठा और बिना किसी की तरफ देखे ऊपर चला गया और सब उसे जाते देखते रह गए। आगे अंश के ऐसे उठ के जाने पर सबका मूड खराब हो गया और सब फिर बिना मन के थोड़ा बहुत ही डिनर करके अपने अपने कमरे में चले गए। ज्योति आहान को लेकर जब कमरे में आई, उसे अंश कमरे में कहीं नहीं दिखा। वो चारों तरफ अपनी नजरें घुमा के अंश को ढूंढती है, तो उसकी नजर बालकनी के खुले डोर पर पड़ी। बालकनी का डोर ओपन देख ज्योति बालकनी की तरफ बढ़ी और वहां जाके उसने देखा कि अंश बाहर खड़ा होके आसमान में चमक रहे चांद को देखते हुए सिगरेट के कस भर रहा था। अंश को सिगरेट पीते देख ज्योति बिना सोचे समझे आगे बढ़ी और उसके मुंह पर लगी सिगरेट को अपने हाथ से निकाल के नीचे फेंकते हुए थोड़ी नाराजगी से बोली, ये आप क्या कर रहे हो? अगर आप भूल गए हो तो याद दिला दूं, आहान आपके करीब होके सोता है, तो क्या उसके लिए आपकी सिगरेट की ब्रिथ अच्छी होगी? ज्योति बोली। वही अंश जो अपनी ही सोच में खोया हुआ था। ज्योति के अचानक आके सिगरेट फेंकने और उसकी बात सुन के अंश उसकी तरफ देखने लगा, जो उसे गुस्से में घूर रही थी। ज्योति को अपने सामने देख अंश कुछ पल ज्योति को गौर से देखता है और एकदम से आगे बढ़ के उसे हग कर लेता है। अंश के अचानक हग करने पर ज्योति चौंक गई, साथ ही उसका एक हाथ हवा में उठ के रह गया, दूसरे में आहान उसकी गोद में था। कुछ पल वैसे ही चौंक के खड़ी रहने के बाद ज्योति जैसे ही अंश की बैक पर अपना हाथ रखने को हुई, तभी अंश उसे दूर होते हुए धीरे से बोला, सॉरी, वो मैं
अचानक वो गलती इतना बोल के अंश चुप हो गया। वही ज्योति जो अंश की बैंक पर हाथ रखने वाली थी, वो अपना हाथ नीचे करते हुए अपने होठों पर एक नॉर्मली स्माइल आके बोली, कोई बात नहीं, रात काफी हो गई है, अंदर चलिए। इतना बोल के ज्योति अंश से पहले कमरे में चली गई और कुछ देर बाद अंश भी कमरे में आया तो उसने देखा आहान बेड पर बैठा खेल रहा था और ज्योति कमरे में नहीं थी। ज्योति को कमरे ने ना देख अंश समझ गया कि ज्योति कपड़े बदलने गई है। अंश जाके बेड पर आहान के पास लेट गया और आहान को अपनी गोद में उठा के उसे अपने ऊपर लेटा लेता है और उसे थपकी देने लगा। थोड़ी देर में ज्योति भी क्लोसेट से एक सिंपल सा सूट पहन के बाहर आई और आते ही उसकी नजर बेड पर आहान को सुलाते अंश पर पड़ी। अंश को आहान को सुलाते देख ज्योति के होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई और एक नजर बेड को देख सोफे की तरफ बढ़ गई। वही बेड पर लेटा अंश, जिसने ज्योति को कमरे में आया देख लिया था, ज्योति को बेड की बजाय सोफे की तरफ जाते देख वो एकदम से बोला, वहाँ कहाँ जा रही हो? अंश के ऐसे पूछने पर ज्योति अपनी जगह पर रुक गई और अपना सर घुमा के अंश की तरफ देखने लगी, जो उसे की तरफ ही देख रहा था। वो मैं सोफे पर सोने जा रही थी। ज्योति अंश की तरफ देखकर बोली, वो क्यों? अंश अपनी एक बोहे उठा के ज्योति को घूर के बोला, वो आपको पसंद नहीं ना कि मैं आपके आस रहूं, इसलिए आप आहान के साथ बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। अगर वो रोए तो आप मुझे जगा देना। ज्योति नॉर्मली सोफे के पास जाके उस पे बैठते हुए बोली, मैंने ये कहा था मेरे करीब मत आना, ये नहीं कि तुम बेड की बजाय सोफे पर सो। अंश बोला, लेकिन बस आहान को अब तुम्हारे करीब होके सोने की आदत हो गई है, तो चुपचाप से यहाँ अपनी जगह पर आकर सो। अंश ज्योति के कुछ बोलने से पहले उसे रोकते हुए बोला। अंश की ऑर्डर वाली टोन सुन के अब ज्योति कुछ नहीं बोली और चुप होके सोफे से उठ के बेड के पास आकर अपनी जगह पर लेट गई। ज्योति के लेटने के बाद अंश अपने ऊपर सो रहे आहान को दोनों के बीच लेटा देता और उस और खुद के ऊपर ब्लैंकेट डाल लेता है। ज्योति भी उसी ब्लैंकेट को खिंच के खुद के ऊपर डाल लेती। अंश और ज्योति अब एकदम शांत होके लेते थे। उन दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। वो दोनों चुप सिर्फ सीलिंग को घूर रहे थे। करीब आधे घंटे वैसे ही लेटे रहने के बाद अंश के कानों में ज्योति की धीमी चलती सांसों का शोर पड़ा, जिसे सुन अंश अपना सार्व घुमा के ज्योति की तरफ देता ही, जो आहान को हग करके उसे खुद से एकदम चिपका के सो रही थी। आहान और ज्योति को इस तरह सोते देख अंश के होठों पर स्माइल आ गई और वो ज्योति और आह की तरफ करवट करके उन दोनों को देखने लगा। ना जाने क्यों, लेकिन अब अंश की धीरे धीरे ये महसूस होने लगा था कि आहान को बाकाई माँ की जरूरत थी, जो ज्योति के आने से पूरी हो गई। ज्योति ने जिस दिन से उन दोनों का रिश्ता पक्का हुआ था, उस दिन से ही आह को अपना बेटा मान लिया था। वो जब भी किसी काम से सुजाता जी या जानवी से मिलती आहान कि वो हर बार अपने साथ लाने को बोलती। ज्योति को देखकर कोई बोल ही नहीं सकता था कि वो आहान की स्टेप मदर है। थोड़ी देर तक अंश वैसे ही ज्योति और आहान को देखता रहा, लेकिन एक पल ऐसा आया कि अंश की नजरें ज्योति के चेहरे से होते हुए ज्योति की गर्दन से उसके क्लीवेज पर जाके अटक गई। ज्योति सो चुकी थी, वही सीने से पहले उसे अपने सूट की चुन्नी को निकाल के बेड के पास टेबल पर रख दिया था कि खुद को ऊपर तक ब्लैंकेट से कवर करके सो रही थी। लेकिन सोने के बाद ज्योति का राम ही मालिक है, उसे सोने के बाद ये होश तक नहीं रहता था कि वो कहाँ है और किस हालत में होगी। सोने की वजह से ज्योति का ब्लैंकेट उसके सीने से नीचे सकर गया था, जिसकी वजह से उसका क्लीवेज अंश के सामने थी। ज्योति की बॉडी अभी एक नॉर्मल लड़की की तरह थी। वो ना ज्यादा बड़ी लगती रही, ना ज्यादा छोटी। उसकी बॉडी का जो नॉर्मल साइज होता है वही था। अंश उसकी नजरें तो मानो अब ज्योति पर ही अटक गई थी। ज्योति जिसके सांस लेने की वजह से बार बार ऊपर नीचे होता, उसका क्लीवेज देख अंश को अचानक अपनी बॉडी में गर्मी बढ़ती हुई महसूस होने लगी, जिसे महसूस करके अंश अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लेता है, लेकिन ना चाहते हुए भी अंश की नजरें घूम फिर के ज्योति के ऊपर ही अटक रही थी। अंश का मन ज्योति को ऐसे देखकर एक बार फिर से डोल रहा था। उसका मन वापस उसे ज्योति के करीब जाने को उकसा रहा था। अंश का गला ज्योति को देखते हुए सूखने लगा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी ज्योति के करीब होके उसे अपनी बाहों में भर ले
और उसके केकलिवेज पर बेतहाशा हिक्किस और लव बाइट बना दे। ये सब सोचते हुए अंश की बॉडी में हलचल होना शुरू हो गई, साथ ही उसकी सांसें तेज होने लगी थी। अंश वापस अपनी बॉडी में उठते जज्बातों को काबू करने के लिए अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर के अपनी आंखें बंद कर लेता और एक गहरी सांस लेकर धीरे से बुदबुदाया, ये लड़की पता नहीं कब सुधरती। इसे इतनी भी अक्ल नहीं कि किसी मर्द के साथ इस तरह नहीं सोना चाहिए। इतना बोल के अंश अपना एक हाथ आगे बढ़ा के ज्योति के ब्लैंकेट को पकड़ के उसे ऊपर की तरफ खींचता है। अंश जब ज्योति का ब्लैंकेट खींचता है तो उसका हाथ गलती से ज्योति के ब्रेस्ट से टच हो गया और इतना होते ही अंश अपनी जगह पर जम के रह गया। वो धीरे से अपनी आँख खोल के ज्योति की तरफ देखता है, जो अभी भी सो रही थी। वही अंश का हाथ अब भी ज्योति के ब्रेस्ट से टच हो रहा था। अपने हाथ को ज्योति की बॉडी से टच होते देख अंश का गला सूखने लगा था। उसका मन ज्योति की बॉडी को अपने हाथ से टच करके उसे महसूस करने को मचलने लगा। अंश की दिमाग में अब ज्योति को लेकर उल्टे सीधे ख्याल आने शुरू हो गए थे, जिसके साथ ही अंश की बॉडी धीरे धीरे गर्म हो रही थी। अंश जिसका हाथ ज्योति से टच हो रहा था, वो मधोशी में जाते हुए अपने हाथ को हल्के हल्के ज्योति की बॉडी पर रब करते हुए अपनी आंखें मिच लेता और एक गहरी गहरी सांस लेने लगा। कुछ पल तक वैसे ही करते रहने के बाद अंश अपनी आंख खोल के ज्योति की तरफ देखता है, जो अब भी सुकून से सो रही थी। अंश एक नज़र अपने और ज्योति के बीच सोते आहान को देखता और फिर धीरे से अपनी जगह से उठ के आहान को आगे खिसका के ज्योति को आगे खींचता ही और अपने लिए ज्योति के पीछे स्पेस करके अंश एकदम धीरे से जाके ज्योति के करीब उसके पीछे लेट गया। अंश ज्योति के करीब लेट के पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके बालों को स्मेल करते हुए उसे खुद एकदम चिपके लेट जाता है। अंश ज्योति आहान और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। वो आहान के दोनों तरफ एक एक पिलो लगा देता है ताकि आहान बेड से गिर ना जाए। अंश अब ज्योति की खुशबू में खोते हुए अपने एक हाथ उसकी कमर और पेट पर कस देता और अपने पैरों से उसके पैरों को उलझा के उसकी पिनों को तरफ करके उसकी सुरहाईदार गर्दन पर अपनी नोज धीरे से फिराते हुए उसकी खुशबू को खुद के अंदर सामने लगा। अंश ज्योति की गर्दन को स्मेल करते हुए अपने होठों को उसकी गर्दन पार फेरने लगा और उसे हल्के हल्के किस करते हुए अंश की पकड़ ज्योति पार बढ़ते टाइम के साथ कसती जा रही थी। वही अंश की पकड़ कसते हुए ज्योति, जो नींद में रही, वो हिलने डुलने लगी। उसे नींद में खुद के ऊपर भारी वजन बढ़ता हुआ महसूस हो रहा, यह जैसे कोई उसे दबाव रहा हो। लेकिन ज्योति नींद में थी, उसे लग रहा था वो कोई सपना देख रही है, इसलिए वो अपनी आंखें नहीं खोलती। वही अंश जो ज्योति पर अपनी पकड़ बनाते ही उसके गले को चुप रहा था। ज्योति के हिलने डुलने पर अंश धीरे से उसे अपनी पकड़ लूज छोड़ देता और उसे किस करना भी बंद करके ज्योति के चेहरे को देखने लगा, जो किसी बच्चे की तरह मुंह बना रही थी। ज्योति का मुंह बनते देख अंश के होठों पर आज पहली बार ज्योति की देखकर स्माइल आई थी। वो ज्योति के करीब लेटे ही अपना सर अपने एक हाथ पर टिका के ज्योति के छेड़े को गौर से देखने लगा, ना जाने क्यों, लेकिन अंश को ज्योति के करीब जाने पर कुछ भी अजीब फीलिंग या गम नहीं ही रहा था, उल्टा आज ज्योति को देखकर उसके चेहरे पर सुकून आ रहा था, जो शायद संजना के जाने के बाद उसके चेहरे पर कभी नहीं आया। अंश अभी ज्योति को देख ही रहा था, तभी ज्योति एकदम से पलटी और अंश की बिना हरकत करने का मौका दिए उसके सीने से जाके चिपक गई और अपने हाथों उसकी कमर पर रख उसके सीने में अपना चेहरा छुपा के ज्योति अपने फुट से अंश के फुट पर रख देती है, जिसे दोनों के फुट आपस में टच होने लगे और वो किसी बच्चे की तरह अंश से लिपट के सोने लगी। ज्योति की इस हरकत पर अंश के होठों की मुस्कान बड़ी हो गई। वो भी अब ज्यादा ना सोचते हुए सीधा लेट के ज्योति को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके बालों पर एक सॉफ्ट किस करके उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस देता और उसे खुद में लगभग समाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। अंश ने अभी अपनी आंखें बंद ही की थी, तभी उसे फील हुआ कि एक हाथ उसकी बॉडी पर रंगते हुए उसकी टी शर्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। इतना फील होते ही अंश झट से अपनी आंखें खोल के ज्योति की तरफ देखता ही
जो शायद नींद में ही कुछ ढूंढने की कोशिश करते हुए उसके ऊपर अपना हाथ फिरा रही थी और उसकी टी शर्ट के अंदर हाथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। अंश अभी ज्योति को देख ही रहा था, तभी उसे अपने 6 पैक अब्स पर ज्योति का ठंडा हाथ चलते हुए महसूस हुआ, जिसे महसूस करके अंश अपनी आंखें बंद करके अपना सर पिलो पर टीका देता और ज्योति हाथ की ठंडक को अपनी बॉडी पर महसूस करने लगा। उसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। ज्योति के हाथ को अपनी बॉडी पर चलते महसूस करके वो चुप होके लेटा ज्योति को उसके मन की करने दे रहा था। तभी ज्योति, जो नींद में अपना हाथ इधर उधर करते हुए कुछ ढूंढ रही थी, उसका हाथ अंश के एब से नीचे की तरफ खिसक के अंश की बॉडी पार्ट की तरफ बढ़ गया। वही अंश, जो तब से एकदम शांत होके ज्योति के हाथ को अपनी बॉडी पर चलते महसूस करके लेटा था, ज्योति के हाथ को अपने एब से होते हुए अपने मेन हद की तरफ बढ़ते देख अंश झट से अपनी आंखें खोलता ही और एकदम से हाथ आगे बढ़ा और ज्योति के हाथ को पकड़ लेता है, जो लगभग अंश के बॉडी पार्ट को पकड़ने ही वाली थी। CH 243 ज्योति की जिंदगी में पहले एल्स कोई और था तो शादी क्यों की? अंश अभी ज्योति को देख ही रहा था, तभी उसे अपने 6 पैक अब्स पर ज्योति का ठंडा हाथ चलते हुए महसूस हुआ, जिसे महसूस करके अंश अपनी आंखें बंद करके अपना सर पिलो पर टीका देता और ज्योति हाथ की ठंडक को अपनी बॉडी पर महसूस करने लगा। उसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। ज्योति के हाथ को अपनी बॉडी पर चलते महसूस करके वो चुप होके लेटा ज्योति को उसके मन की करने दे रहा था। तभी ज्योति, जो नींद में अपना हाथ इधर उधर करते हुए कुछ ढूंढ रही थी, उसका हाथ अंश के एब से नीचे की तरफ खिसक के अंश की बॉडी पार्ट की तरफ बढ़ गया। वही अंश, जो तब से एकदम शांत होके ज्योति के हाथ को अपनी बॉडी पर चलते महसूस करके लेटा था, ज्योति के हाथ को अपने एब से होते हुए अपने मेन हद की तरफ बढ़ते देख अंश झट से अपनी आंखें खोलता ही और एकदम से हाथ आगे बढ़ा और ज्योति के हाथ को पकड़ लेता है, जो लगभग अंश के बॉडी पार्ट को पकड़ने ही वाली थी। आगे ज्योति के हाथ को पकड़ने के बाद अंश अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है। तभी उसके कानों के ज्योति के कुनमुनाने की आवाज पड़ी, टीटू, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुमको हग करके सोना है, ज्योति नींद भरी आवाज में बोली। अंश, जो आंखें बंद करके लेटा था, ज्योति के मुंह एक लड़के के नाम सुने वो झट से आंख खोल के ज्योति के चेहरे को देखने लगा, जिसका मुंह बना हुआ था लेकिन उसकी आंखें बंद थी। टीटू, ये कौन है? अंश खुद में बुड़बुड़ाए और कुछ पल सोचने के बाद अंश ज्योति को गौर से देखने लगा, कहीं इसका बॉयफ्रेंड। इतना सोचते ही अंश की बोहें आपस में मिल गई और उसके चेहरे पर गुस्से की लकीर खींचने लगी। अंश, जो ज्योति के करीब लेटा था, वो अब धीरे से ज्योति से अलग हुआ और बेड से उठ के खड़ा होकर ज्योति को देखने लगा, जो आराम से सो रही थी। अगर इसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड था तो इसने मुझसे शादी क्यों की? अब अंश अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू करता है। अंश कुछ पल शांत खड़े रहने के बड़ा टेबल पर रखा अपना फोन उठाता और बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। हेलो बॉस, आपने इस टाइम कॉल किया? कोई जरूरी काम? अंश, जिसने किसी को कॉल किया था, सामने से वो इंसान बोला, तुम्हें एक लड़की की पूरी डिटेल निकालनी है जिसकी प्रोफाइल मैंने तुम्हें भेज दी है। वो कौन ही कहाँ की है, क्या करती है, किसके साथ रहती थी और उसकी लाइफ से जुड़े हर इंसान के बारे में भी मुझे सारी डिटेल चाहिए, इधर से अंश बोला। अंश की बात सुन वो इंसान अपने फोन को चेक करके एकदम से चौंक के बोला, बॉस, शायद आपने गलती से मुझे लेडी बॉस की प्रोफाइल भेज दी है। नहीं, तुम्हें इसके बारे में ही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी ही, सुबह तक मुझे सारी डिटेल मिल जानी चाहिए। और हाँ, एक बात, और भाई को गलती से इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना। इतना बोल के अंश चुप हो गया। जी बॉस, बिग बॉस को कुछ पता नहीं चलेगा। वो आदमी अंश की टोन में छुपी धमकी सुन हकला के जल्दी से बोला। उस इंसान की बात सुन अंश अपना फोन कट कर देता और वापस कमरे में आके बेड पर आराम से सोती ज्योति को देखकर मन में बोला, अगर गलती से भी तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का निकला तो तुम्हारे लिए ये बेहतर नहीं होगा। इतना सोच के अंश बेड पर अपनी साइड जाके आहान की वापस दोनों के बीच खिसका देता और खुद सीधा लेटकर सीलिंग को घूरने लगता है और ना जाने कब सीलिंग को घूरते हुए अंश की आंख लग गई। अगली सुबह
अंश की नींद कमरे में गूंज रहे चिड़ियों के शोर से टूटी वो शोर सुन के धीरे से अपनी आँख खोल के नींद भरी आँखों से सामने देखता है तो उसकी नजरें एक जगह पर जाके अटक गई। सामने ज्योति एक ग्रीन अनारकली सूट पहने अपने बालों को टोबल से पोंछ रही थी, जिसकी वजह से उसके हाथ में पहनी चुड़िया खन खन की आवाज कर रही थी, जिसे सुन के अंश की नींद खुल गई। ज्योति अपने बालों को टॉवल से पोंछने के बाद अपने सभी बालों को आगे कर तरफ करके अपने हाथों को उठा के पीछे लेकर जाती और अपने सूट की डोरी पकड़ उन्हें पीछे बांधने की कोशिश करने लगती है। एक बार, दो बार, तीन बार, काफी बार कोशिश करने के बाद भी जब ज्योति अपनी डोरी नहीं बांध पाती तो चिढ़ के छोड़ी को झटक के छोड़ देती है और अपनी आंखें कस के मिचकर अपने गुस्से को काबू करने लगी। तभी उसे फील हुआ कि 2 हाथ पीछे से उसकी डोरी बांध रहे हैं, जिसे फील करते ही ज्योति झट से अपनी आँख खोल के सामने मिरर में देखती है, जहां से अपने पीछे खड़ा अंश दिखा, जो उसके करीब खड़ा होके उसकी डोरी बांधने में उसकी हेल्प कर रहा था। अंश का ध्यान इस वक्त ज्योति पर ना होके उसकी डोरी बांधने पर था। वही ज्योति उसका तो चेहरा धीरे धीरे लाल पड़ना शुरू हो गया था, क्योंकि अंश के हाथों को उंगलियां ज्योति की पीठ को छू रही थी, जिन्हें महसूस करके ज्योति बॉडी पर गुस्बमा रहे थे। ज्योति एक टक अंश को देख रहा था, वही अंश उसका ध्यान भी इस वक्त ज्योति के सूट की डोरी बांधने पर था। डन। अंश ज्योति की डोरी बांधने के बाद अपने हाथ पीछे खिंच के धीरे से बोला। वही अंश के डन बोलते ही ज्योति का ध्यान अंश के चेहरे से टूटा और वो अपनी असलियत में वापस आके एक बार और अंश की तरफ देखती, जो बिना उसकी तरफ देखे बाथरूम की तरफ बढ़ गया था। अंश को ऐसे जाते देख ज्योति का चेहरा उतर गया और ड्रेसिंग से कंघी लेकर अपने बाल बनाने लगी। वही अंश जो बाथरूम में था वो इस वक्त एकदम नेक्ड शॉवर के नीचे खड़ा था। उसके दोनों हाथ इस वक्त वॉल से अड़े थे। वही उसकी आंखें इस वक्त बंद थी। उसके दिमाग के ना चाहते हुए भी बार बार ज्योति का चेहरा सामने आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। करीब 1 घंटे बाद अंश बाथरूम से अपनी कमर पर एक टोबल पहने बाहर आया और आते ही उसकी नजर ज्योति पर पड़ी, जो आहान को रेडी कर रही थी। वही आहान ज्योति की बातें सुन के हंसते हुए तैयार हो रहा था। अंश, जिसे लगा था कि ज्योति कमरे से जा चुकी होगी, इसलिए वो सिर्फ टोबल पहने बाथरूम से बाहर आ गया। वही ज्योति जो आहान को तैयार कर रही थी, बाथरूम के डोर ओपन होने की आवाज सुन के ज्योति अपना सर घुमा के बाथरूम की तरफ देखती है, तो अब देखती रह जाती है, क्योंकि सामने अंश सिर्फ एक टोबल पहने उसके सामने खड़ा था, जिसकी वजह से उसकी मस्क्यूलर बॉडी ज्योति के सामने शो हो रही थी। बीगे बाल जिनसे टपकता पानी उसकी मस्क्यूलर बॉडी पर फिसलते हुए उसके 6 पैक एब्स पर घूम के उसकी कमर पर बंधे टोबल के अंदर जाके कहीं गुम हो जाती। ज्योति के तो अंश को ऐसे देखकर गाल जलने लगे। उसकी नजरें एक टक अंश की बॉडी को घूरे जा रही थी। ज्योति मन अंश को देखकर मन डोलारे डोला हो रहा था, लेकिन अंश के अपने प्रति बिहेव को याद करके वो धीरे से अपनी नजरें अंश से फेर लेती है। अंश जो खुद ज्योति को देख रहा था, ज्योति के ऐसे नजर फेरने पर वो जल्दी से क्लोसेट की तरफ बढ़ गया और अंश के जाते ही ज्योति एक गहरी सांस लेकर खुद में मन में उठते जज्बातों को काबू करने की कोशिश करने लगी। ज्योति अब आहान को जल्दी जल्दी कपड़े पहना के उसे अपनी गोद में उठा लेती है और उसे अपने साथ लेकर कमरे के बाहर चली जाती है। ज्योति जल्दी जल्दी नीचे आकर आहान को सुजाता जी की गोद में देती है और खुद किचन में जाके जानवी की ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प करने लगी। ज्योति को आया देख जानवी मुस्कुरा के उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है ज्योति, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही लेट नहीं होने लगी? अंश को थोड़ा समझाओ यार, सुबह उठ के तुम्हें काम भी करना पड़ता है, तो तुम्हें ज्यादा परेशान ना किया करे। जानवी की बात सुन ज्योति फीका का मुस्कुरा के बोली, ऐसा कुछ नहीं है दी, वो बस रात को आहान जाग जाता है, इसलिए नींद पूरी नहीं हो पाती। ज्योति की आवाज में एक कोई फीलिंग ना देख जानवी अपना सर घुमा के ज्योति की तरफ देखने लगी, जो कहीं खोए हुए सब्जी काट रही थी। ज्योति। जानवी ज्योति को आवाज देते हुए बोली, ज्योति सब्जी काटते हुए जवाब देती है, क्या अंश और तुम एक नॉर्मल कपल की तरह रहते हो? जानवी ज्योति को गौर से देखते हुए बोली।
जानवी के इस तरह पूछने पर ज्योति, जो सब्ज काट रही थी, उसके हाथ रुक गए और कुछ पल शांत खड़े रहने के बाद ज्योति वापस सब्जी काटते हुए बिना जानवी की तरफ देखे खुद को नॉर्मली दिखाते हुए बोली, में कुछ समझी नहीं दी, आप क्या पूछना चाहते हो? जानवी, जिसने ज्योति की हरकत को नोटिस किया था, ज्योति को अपनी बात पर ना समझी देते देख वो ज्योति के करीब जाके उसका चेहरा अपनी तरफ करके बोली, यही कि क्या तुम्हारे और अंश के बीच नॉर्मल पति पत्नी वाला रिश्ता है? ओह! जानवी के ऐसे पूछने पर ज्योति अपने नजरें चुराते हुए धीरे से बोली, ये आप क्या पूछ रही हो दी? ऑफ कोर्स हम लोगों की शादी हुई है तो पति पत्नी वाला रिश्ता तो हमारे बीच होगा ही। तो ये बात तुम मेरी तरफ देखकर क्यों नहीं बोल रही? तुम अपनी नजरें क्यों चुरा रही हो? जानवी ज्योति के नजरें चुराने पर बोली। जानवी के इस सवाल पर ज्योति कुछ नहीं बोली और अपना सर झुका लेती है। वही जानवी ज्योति के ऐसे सर झुकाने पर अपना हाथ आगे बढ़ा के ज्योति का चेहरा ऊपर उठाती है तो ज्योति की आंखों में नमी आ चुकी थी, जिसे देख जानवी उसके चेहरे को अपने हाथों के भर के बोली है, तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, पर प्लीज रो मत। जानवी बोली। जानवी के ऐसे बोलने पर ज्योति अपने आंखों में आई नमी को साफ करते हुए अपने चेहरे पर एक फीकी स्माइल आकर बोली, नहीं दी, वो प्याज कट रही थी, बस इसलिए आंसू आ गए, आपके पूछने पर नहीं रो रही। अब तुम मुझसे झूठ भी बोलोगी? जानवी ज्योति के झूठ बोलने पर बोली। वही जानवी के ऐसे बोलने पर ज्योति अपना सर उठा के उसकी तरफ देखने लगी, जिसपे ज्योति स्माइल करके बोली, अंश को अपने छोटे भाई की तरह मानती हूँ और उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो इतनी जल्दी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन उसे थोड़ा टाइम दो। एम डैम सोर, एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें कमरे के बाहर निकलने के लिए शर्तें माननी होगी। जिस दिन अंश तुम्हें प्यार करेगा ना, इस घर में मेरे और ध्रुव जी से ज्यादा तुम दोनों के बच्चे दिखेंगे। जानवी हंसते हुए बोली। जानवी की ऐसी बात सुन ज्योति शर्म से मुस्कुरा दी और ज्योति को मुस्कुराते देख जानवी वापस बोली, वैसे तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? जानवी धीरे से बोली। जानवी के इतना धीरे से बोलने पर ज्योति अपना सर हाँ में हिला देती है तो जानवी बोली, तुम्हें पता है, जब मेरी शादी ध्रुव जी से हुई थी तो हम दोनों भी एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हर वक्त लड़ाई झगड़ा और तू में किया करते हैं। एक बार तो मैं गुस्सा होके ध्रुव जी को छोड़ के अपने घर भी चली गई थी। जानवी के इतना बोलते ही ज्योति आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी, लेकिन आप दोनों को देखकर तो नहीं लगता कि आप दोनों कभी झगड़ते भी होगा। ज्योति बोली, हाँ अब की बात अलग है, लेकिन पहले तो हम बहुत लड़ते थे, जहाँ तक कि जब भी ध्रुव जी मेरे करीब आने की कोशिश करते थे मैं उन्हें लड़के या उन्हें उस जगह मार के घायल कर देती और खुद से दूर भगा देती थी। जानवी हंसते हुए बोली, क्या आप भैया को वहां मार दिया करती थी? ज्योति अपनी आंखें फाड़ के पूछती है। हाँ, क्योंकि शादी के शुरुआती दिनों में हम दोनों एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे टाइम बदला, हमारे जज्बात बदले, हमारी फीलिंग्स बदली, बट मुझसे पहले तुम्हारे भैया की फीलिंग बदली, जिसके चलते बेचारे ने मुझसे ना जाने कितनी बार अपने अंडे फुड़बाते बचे हैं। जानवी हंस के बोली, अंडे? जानवी की बात सुन ज्योति कंफ्यूज होके बोली। वही ज्योति को कंफ्यूज होते देख जानवी शरारत से हंसते हुए बोली, जिस दिन अंश तुम्हारे करीब आके तुम्हें प्यार करेगा ना, उस दिन तुम्हें मालूम चलेगा अंडे से मेरा मतलब क्या था। इतना बोल के जानवी ज्योति की तरफ शरारत से अपनी आंख बिंग कर देती है और हंसने लगती। बेचारी ज्योति, उसे तो जानवी की बात समझ ही नहीं आई कि उसने किन अंडे को बारे में बात की, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर समझ गए होंगे कि मैं किन अंडों के बारे में बात कर रही हूँ। ज्योति और जानवी अब ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए साथ में मिलके लंच रेडी करने लगी। ऊपर कमरे में अंश अपने लैपटॉप के सामने बैठा ज्योति की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था। उसने ज्योति की सारी इन्फॉर्मेंस 2 बार पढ़ चुका था, लेकिन उसे उसकी जानकारी में किसी भी टीटू के बारे में मालूम नहीं चला। ज्योति की सोशल प्रोफाइल भी इस इन्फॉर्मेशन थी, जिनमें ओम को छोड़ के सारी लकड़ियां ऐड थी। जहाँ तक कि ज्योति के फ्रेंड सर्कल में भी टीटू नाम का कोई लड़का तो छोड़ो, उसके ग्रुप में कोई लड़का था ही नहीं। ज्योति की सारी जन्म कुंडली पढ़ने में बाद अंश लैपटॉप बंद करके अपना से पकड़ के बोला, आखिर ये टीटू है,
कौन, अगर इसका इस लड़के से कोई कांटेक्ट है तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन में इसका नाम क्यों नहीं है। ये सोचते हुए अंश कुछ पल अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता ही और थोड़ी देर में उठ के कमरे के बाहर निकल जाता है। नीचे डाइनिंग टेबल पर ध्रुव, जानवी, सुजाता जी, महेंद्र जी, अंश और ज्योति सभी मिलके ब्रेकफास्ट कर रहे थे। लेकिन अंश ज्योति की तरफ देखते हुए सिर्फ अपनी प्लेट में चम्मच घुमा रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ज्योति किसी और को पसंद करती थी तो उसके साथ शादी क्यों की। यही सब सोचते हुए अंश और बाकी सबका ब्रेकफास्ट खत्म हुआ और थोड़ी देर में सब अपने काम पर निकल गए और जानवी ज्योति के साथ शॉपिंग पर चली गई। CH 244 अंश की जेलेसी। ज्योति की सोशल प्रोफाइल भी इस इंफॉर्मेशन थी जिनमें ओम को छोड़ के सारी लकड़ियां ऐड थी। जहां तक कि ज्योति के फ्रेंड सर्कल में भी टीटू नाम का कोई लड़का तो छोड़ो, उसके ग्रुप में कोई लड़का था ही नहीं। ज्योति की सारी जन्म कुंडली पढ़ने में बाद अंश लैपटॉप बंद करके अपना से पकड़ के बोला, आखिर ये टीटू है कौन, अगर इसका इस लड़के से कोई कांटेक्ट है तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन में इसका नाम क्यों नहीं। ये सोचते हुए अंश कुछ पल अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता ही और थोड़ी देर में उठ के कमरे के बाहर निकल जाता है। नीचे डाइनिंग टेबल पर ध्रुव, जानवी, सुजाता जी, महेंद्र जी, अंश और ज्योति सभी मिलके ब्रेकफास्ट कर रहे थे। लेकिन अंश ज्योति की तरफ देखते हुए सिर्फ अपनी प्लेट में चम्मच घुमा रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ज्योति किसी और को पसंद करती थी तो उसके साथ शादी क्यों की। यही सब सोचते हुए अंश और बाकी सबका ब्रेकफास्ट खत्म हुआ और थोड़ी देर में सब अपने काम पर निकल गए और जानवी ज्योति के साथ शॉपिंग पर चली गई। आगे आज का सारा दिन अंश ने ऑफिस में यही पता करने में निकाल दिया कि ये टीटू है कौन, लेकिन उसे अभी तक ये पता नहीं चला कि ज्योति की लाइफ में ये लड़का क्या मायने रखता है और वो ही कौन जिसकी वजह से अंश की दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। वही घर पर ज्योति और जानवी दोनों शॉपिंग से वापस आ गई और अपने हाथ में पकड़े बैग्स को हॉल में रखे टेबल पर रखते हुए सोने पर बैठ गई। उन दोनों के आते ही एक सर्वे ट्रे में पानी लाकर दोनों को देता और दोनों पानी पीने के बाद एक दूसरे से आज की शॉपिंग के बारे में बातें करने लगी। तब तक सुजाता जी भी दोनों के पास आ गई तो जानवी एक बैग उठा के उनकी तरफ बढ़ा के बोलो, मम्मा ये आपके लिए। सुजाता जी उस बैग को लेकर मुस्कुराई और दोनों की शॉपिंग सुनने लगी। थोड़ी देर तक साथ में बैठने के बाद जानवी और ज्योति अपने अपने बैग्स लेकर ऊपर अपने कमरों में चली गई। शाम के करीब 6 बजे ध्रुव और महेंद्र जी आज ऑफिस से जल्दी वापस गए थे और सभी इस वक्त हॉल में बैठे हुए थे। लेकिन ज्योति की नज़र बार बार बाहर मेन डोर की तरफ जा रही थी क्योंकि अंश अभी तक घर नहीं आया था। डैड, आपने वो मित्तलस बाली डील के लिए अंश को क्यों भेज दिया? आपको मालूम है अंश को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं, वो वहाँ कुछ करना दे। ध्रुव, महेंद्र जी बोला। वही ज्योति जो तब से बार बार बाहर की तरफ देख रही थी। ध्रुव की मुंह अंश का नाम सुन के वो उसकी बातें सुनने लगी, जिसे उसे पता चला कि अंश आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए गया है, जाइए, उसे वापस आने में टाइम हो जाएगा। थोड़ी देर साथ बैठने के बाद ध्रुव और महेंद्र जी फ्रेश होके डिनर के लिए आ गए और सभी ने साथ में मिलकर डिनर किया। डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। रात के करीब 9 बजे अंश अपना लैपटॉप बैग लिए घर के अंदर आया और आते ही ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तभी बीच में उसे जानवी मिल गई। अंश, तुम एकदम सही टाइम पर मिले हो। ये लो। जानवी अपने हाथ में पकड़े एक शॉपिंग बैग अंश की तरफ बढ़ा के बोली। ये क्या है भाभी? अंश अपने सामने बैग को देखकर बोला। वो आज मैं और ज्योति शॉपिंग पर गए थे तो उसका ये सामान मेरे सामान में आ गया। उसने इसे मंगाया है तो क्या प्लीज तुम इसे ले जाके ज्योति को दे दोगे? जानवी बोली। जानवी की बात सुन अंश एक नज़र बैग को देखता और बिना कुछ कहे उसके हाथ से बैग लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अंश को बैग लेकर जाते देख जानवी के होठों पर एक नॉटी स्माइल आ गई। वही अंश अपने हाथ में शॉपिंग बैग लेकर कमरे में एंटर होता और कमरे में आते ही उसकी नज़र ज्योति पर पड़ी जो आहान की मालिश करते हुए उसे बात कर रही थी। अंश कमरे में अंदर आके आहान को देखने लगा जो इस वक्त बिना कपड़े के बेड पर एक टोबल के ऊपर लेटकर मालिश करवा रहा था और मुस्कुराते हुए ज्योति को देख रहा था। अंश अपने हाथ में पकड़े सामान को रूम में डले टेबल पर रख बेड के करीब जाके आगे बढ़ के आहान को अपनी गॉड में उठा लेता
और उसके गाल पर एक सॉफ्ट किस करके बोला, क्या कर रहा है मेरा बच्चा। आहान जो अंश को देखते ही खुश हो गया और वो अंश के चेहरे पर अपने दोनों हाथ टिका के अपने मुंह से बहुत क्यूट क्यूट आवाजें निकालने लगा, जिन्हें सुने अंश भी आहान की नोज पर टेप करते हुए तुतला के उसे बातें कर रहा था। वही बेड पर बैठी ज्योति दोनों बाप बेटे को आपस में बातें करते मुस्कुरा रही थी। ज्योति जो तब से एकदम चील होके आहान की मालिश कर रही थी, अंश के आते ही उसने अपनी टेबल पर रखी चुन्नी उठा के अपने गले में डाल ली और अपने पैरों की आलती पालती मार ली। अंश काफी देर तक आहान के साथ खेलता है। ज्योति अंश से आहान को कपड़े पहनाने को मांगती है तो अंश उसे आहान को देता और अंश एक नज़र ज्योति पर डाल के वार्डरोब से अपने कपड़े लेकर जैसे ही बाथरूम की तरफ बढ़ा, उसकी नज़र टेबल पर रखे जानवी के बैग पर पड़ी, जिसे देख अंश बाथरूम की तरफ बढ़ के बिना ज्योति पर ध्यान दिए बोला, ये तुम्हारे लिए इतना बोले। अंश बाथरूम में घुस गया और उसकी आधी बात ही ज्योति तक पहुंच पाई। वही ज्योति जो आहान को रेडी कर रही थी, अंश की बात सुन वो अपना सर घुमा के टेबल पर रखे बैग को देखती है। बैग को देखकर ज्योति के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो आहान को जल्दी जल्दी कपड़े पहना के उसे बेड पर बैठा देती और उसके दोनों अगल बगल पिलो का स्पॉट बना देती है ताकि आहान गिर ना जाए। 11 अब ज्योति जल्दी से उठ के उस बैग को देखती, फिर मन में बोली, भाव अंश जी आज पहली बार मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं, मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। एक बार खोल के देखती हूँ जार में भी तो देखो मेरे पति मेरे लिए क्या लाए हैं। इतना बोल के ज्योति खुशी से उसे बैग से एक ड्रेस निकालती है। उस देश को देखकर ज्योति की बोहें आपस में मिल गई, क्योंकि उसके हाथ में इस वक्त एक पतला सा नेट का कपड़ा था, जिसे देख ज्योति उसे अपनी मुट्ठी में पकड़े उलट पलट करके खुद से बोली, ये क्या है अंश जी, ये नेट का कपड़ा लेकर क्यों आए हैं। ओह, इतना सोचते हुए ज्योति दूसरे हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग को नीचे रखती है और उस ड्रेस को ठीक से खोल के देखने लगी। ज्योति इस वक्त मिरर के सामने खड़ी थी और उनसे जैसे ही ड्रेस को ठीक से पकड़ के सीधा किया, ज्योति की आंखें तो बाहर आने को हो गई, क्योंकि इस वक्त उसके हाथ में एक रेड नाइटी थी जो सिर्फ एक पतला सा कपड़ा था। वो पूरी नाइटी ट्रांसपेरेंट थी, उसे पहना और ना पहना एक बाहर था। ज्योति जो मिरर के सामने खड़ी होके उसे नाइट को देख रही थी, वो अपनी नजरें उठा के सामने मिरर में देखती ही तो उसका पूरा चेहरा लाल पड़ने लगता है, क्योंकि उस पूरी नाइटी में बॉडी सेप कट थे, जिनका काम बॉडी को छुपाने का कम और दिखाना का ज्यादा। अंश जी ये मेरे लिए क्या लेकर आए हैं, अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है जो वो ऐसे कपड़े लेकर आए ही कहीं। वो इतना सोचते हुए ज्योति के दिमाग के घोड़े भी उल्टी दिशा में बहुत तेजी से भागने लगे। अभी ज्योति कुछ सोच समझ पाती उसे पहले ही बाथरूम का डोर ओपन हुआ और अंश अपना चेहरा टोबल से पोंछते हुए बाहर आके जैसे ही उसकी नजर सामने ज्योति पर पड़ती है, वो अपनी जगह पर रुक गया, क्योंकि ज्योति ने अब भी उस ड्रेस को अपने सामने कर रखा था और मिरर में से ज्योति के हाथ में पकड़ी ड्रेस साफ साफ दिख रही थी, जिसे देख अंश की कदम अपनी जगह पर रुक गए। वही ज्योति जो अपनी सोच में घूम रही, बाथरूम के डोर ओपन होने की आवाज सुन के वो ड्रेस की अपने हाथ में पकड़े ही एकदम से अंश की तरफ पलट गई और अंश को देखने लगी, जो पहले ही अपनी आंखें फाड़े उसकी तरफ देख रहा था। अंश को अपनी तरफ इस तरह देखता देख ज्योति की आंखें बड़ी हो गई और वो अपने हाथ में पकड़ी ड्रेस को एकदम से अपने सामने से हटा के अपने पीछे छिपा लेती ही और अपना चेहरा झुका लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी अखबार सिचुएशन में वो अंश से अपनी नजरें कैसे मिलाए। वही ज्योति के ऐसे ड्रेस छुपाने पर अंश भी जल्दी से उसे अपनी नजरें फेर लेता है। उसे तो यही लग रहा था कि ज्योति अपने लिए ऐसी ड्रेस लाई ही, लेकिन क्यों ये उसकी भी सोच के बाहर था। दोनों अपनी अपनी सोच में घूम थे, लेकिन कोई कुछ बोलने की हालत में नहीं था। अंश कुछ पल शांत खड़े रहने के बाद धीरे से आगे बढ़ के ड्रेसिंग की तरफ बढ़ता है। वही ज्योति अंश को अपनी तरफ बढ़ते देख उसकी तो दिल की धड़कन सो की स्पीड से चलने लगी थी। वही अंश ज्योति के करीब जाके उसके पास से निकलते हुए ड्रेसिंग के पास जाकर खड़ा हो गया और हेयर ड्रायर उठा के अपने बाल सुखाने लगा। बेचारी ज्योति, जिसका दिल तो मानो उसके सीने से बाहर आने को आतुर हो रहा था,
अंश को अपनी तरफ आता देख। लेकिन अंश को अपने पास से निकल के अपने बाल सूखते देख उसकी जान में जान आई। अंश जो ज्योति के पीछे खड़ा अपने बाल सूखा रहा, यह उसकी नजरें बार बार ज्योति के हाथ में पकड़ी उस नाइट पर जा रही थी, जो ज्योति ने अपने पीछे छुपा रखी थी। लेकिन मिरर की तरह पीठ होने की वजह से ज्योति के हाथ में पकड़ी ड्रेस अंश को साफ साफ दिख रही थी। अंश जिसने पहले ही ज्योति के ऊपर उस नाइटी को देख लिया था, अब उसके दिमाग में बार बार वही सब चलने लगा था। अंश मिरर से ज्योति की बैंक को देखते हुए अपने दिमाग के ज्योति को वो नाइटी पहने इमेजिन करने लगा। ज्योति को इस सेक्सी ट्रांसपेरेंट नाइटी में देखकर अंश की बॉडी में अचानक हलचल सी होने लगी, जिसे महसूस करके अंश अपनी आंखें बंद करके धीरे से खुद से बोला, रिलैक्स अंश, तू ये क्या सोच रहा था? अगर उनसे तेरी एक भी उल्टी सीधी हरकत देख ली तो वो तेरे बारे में क्या सोचेगी? इतना बोल के अंश धीरे से अपनी आँख खोल के एक सांस छोड़ता है और अपने बाल सुखाने के बाद अंश ज्योति को पूरी तरह इग्नोर करते हुए जाकर बेड पर आहान के पास लेट गया और आहान को अपने ऊपर लेटा लेता है। वही ज्योति जिसकी शर्म के मारे अब अंश की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, अंश को ऐसे चुपचाप जाके अपनी जगह पर जाके सोता देखो भी अपने हाथ में पकड़ी ड्रेस को वापस उस बैग में रख देती और बिना कुछ देखे जाके चुपचाप से अपनी जगह पर लेट गई। आज उसने अंश की तरफ पीठ कर ली थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी अंश उसका शर्म एल्स लाल पड़ता हुआ चेहरा देखे। वही अंश जो अपनी आंखें बंद करके आहान को अपने ऊपर लेटा के सुला रहा था। ज्योति के बेड पर लेटने के कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोल के ज्योति की तरफ देखता ही, जो सर से पांव तक ब्लैंकेट से कवर थी। 11 ज्योति को ऐसे खुद से शर्मा के छुपते देख अंश के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। अंश ज्योति को देखते हुए अपने ऊपर लेटे आहान को दोनों के बीच लेटा देता और खुद ज्योति की तरफ करवट करके आहान को अपनी बाहों में भर लेता है। रात के करीब 2 बजे अंश के कानों में कुछ आवाज आई और आवाज सुने अंश जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, ज्योति का पाउड बना हुआ चेहरा जो एकदम उसके करीब था वो अंश के सामने आया। ज्योति का चेहरा अपने इतना करीब देख अंश एकदम से पीछे हट गया और ज्योति को देखने लगा, जो नींद में अपने होठों का पाउड बना के कुछ बड़बड़ा रही थी। ज्योति को नींद में बड़बड़ाते देख अंश उसकी बात तुमने के उसके होठों के करीब अपने कान को ले गया और उसकी बात सुने लगा, यू आर सो क्यूट। ज्योति नींद में बोली। ज्योति के मुंह किसी के लिए रात के 2 बजे क्यूट सुन के अंश की आंखें छोटी हो गई और वो अपनी आंखें छोटी करके ज्योति को घूरने लगा। ये रात के 2 बजे ना जाने सपने में किसे क्यूट बोल रही है कहीं उस टीटू को तो नहीं, इतना सोच के अब अंश गुस्से में ज्योति घूरने लगा। इसकी इतनी हिम्मत मुझसे शादी करके ये सपने किसी और के देखे, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। इतना बोल के अंश ज्योति से थोड़ा दूर हुआ और एकदम से ऊंची आवाज में बोला, उठो। अंश के अचानक ऐसे चिल्ला के उठाने पर ज्योति, जो तब से गहरी नींद में थी, किसी के चिल्लाने पर वो एकदम से उठ के बैठ गई। क्या हुआ? ज्योति बेड पर उठ के बैठते हुए बोली। ज्योति के उठते ही अंश उसे घूरते हुए बोला, आहान को भूख लगी है, उसके लिए दूध लेकर आओ। अंश की आवाज सुन के ज्योति अपना सर घुमा के एक नजर अंश को देखती है, फिर आहान को, जो उसके सर के ऊपर सो रहा था। लेकिन वो तो सो रहा है, ज्योति बोली। ज्योति की बात सुन अंश भी आहान की तरफ देखता है, जो घोड़े बेच के मजे से सो रहा था। हाँ, तो उसे अभी थोड़ी देर में भूख लग सकती है, तो तुम जाके उसके लिए दूध लेकर आओ। अंश बोला, क्या आप भी? आहान रात को दूध नहीं पीता, वो एक बार रात को सोने से पहले दूध पीता है, फिर सीधा सुबह उठ के आप भी फालतू में मेरी नींद खराब कर दी। मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी। इतना बोलते हुए ज्योति अपने हाथ हवा में उठा के अंगड़ाई लेती है और ज्योति के ऐसे अंगड़ाई लेने पर अंश की आंखें बड़ी हो गई। CH 250 अंश ने किया ज्योति को किस। अंश के अचानक ऐसे चिल्ला के उठाने पर ज्योति, जो तब से गहरी नींद में थी, किसी के चिल्लाने पर वो एकदम से उठ के बैठ गई। क्या हुआ? ज्योति बेड पर उठ के बैठते हुए बोली। ज्योति के उठते ही अंश उसे घूरते हुए बोला, आहान को भूख लगी है, उसके लिए दूध लेकर आओ।
अंश की आवाज सुन के ज्योति अपना सर घुमा के एक नजर अंश को देखती है, फिर आहान को, जो उसके सर के ऊपर सो रहा था। लेकिन वो तो सो रहा है। ज्योति बोली। ज्योति की बात सुन अंश भी आहान की तरफ देखता है, जो घोड़े बेच के मजे से सो रहा था। हाँ, तो उसे अभी थोड़ी देर में भूख लग सकती है, तो तुम जाके उसके लिए दूध लेकर आओ। अंश बोला। क्या आप भी आहान रात को दूध नहीं पीता? वो एक बार रात को सोने से पहले दूध पीता है, फिर सीधा सुबह उठ के आप भी फालतू में मेरी नींद खराब कर दी। मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी। इतना बोलते हुए ज्योति अपने हाथ हवा में उठा के अंगड़ाई लेती है, और ज्योति के ऐसे अंगड़ाई लेने पर अंश की आंखें बड़ी हो गई। आगे अंश की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि ज्योति अभी सो के उठी थी, जिस वजह से उसने अपना दुपट्टा नहीं लिया था, जिसे उसके अंगड़ाई लेने पर उसका उभर हुआ सीने आगे बढ़ते हुए एकदम अंश के सामने शो हो रहा था, जिसे देखते ही अंश की आंखें बड़ी हो गई और वो आंखें फाड़े ज्योति को देखने लगा। वही ज्योति, उसे तो कुछ होश ही नहीं थी। वो नॉर्मली अंगड़ाई लेकर अंश की तरफ अपना सर घुमा के देखती है, जो अपनी आंखें फाड़े उसकी तरफ ही देख रहा था। अंश को अपनी तरफ देखता देख ज्योति ने एक चीज नोटिस की कि अंश उसकी तरफ देख जरूर रहा था, लेकिन उसकी नजरें कहीं और ही थी। ज्योति अंश की नजरें कहीं और देख उसकी नजरों का पीछा करती है, तो एक पल को ज्योति की आंखें भी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अंश एक टक उसके सीने को घूर रहा था, जिसे देख ज्योति जल्दी से ब्लैंकेट को अपने ऊपर खिंच के खुद के सीने को ढक के अंश की तरफ घूर के देखती है। अंश, जो ज्योति के सीने को बहुत शिद्दत से घूर रहा था, ज्योति के ऐसे खुद को छुपाने पर वो झेंप गया और जल्दी से अपनी नजरें ज्योति से हटा लेता है। आपको शर्म नहीं आती? अंश के नजरें हटाते ही ज्योति एकदम से बोली। ज्योति की आवाज सुन अंश उसकी तरफ देखकर नॉर्मली बोला, अब मैंने क्या किया? ओह, क्या किया से क्या मतलब है? अभी आप क्या कर रहे थे? आपको शर्म नहीं आती किसी लड़की को ऐसे घूरते हुए? ज्योति अंश पर नाराज होके बोली। ज्योति को खुद से ऊंची आवाज में बात करते देख अंश की एक बोहे उठ गई और वो ज्योति को घूरते हुए बोला, इसमें मेरी नहीं तुम्हारी गलती है। तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए, तुम इस कमरे में एक आदमी के साथ रहती हो, तो ये जो तुम्हारी आलतू फालतू की हरकतें हैं ना, इन्हें थोड़ा काबू में रखो। अगर किसी दिन मेरा काबू मुझसे छूटा ना तो तुम्हारे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अंश की नॉर्मल सी बात में छुपी धमकी भाप के ज्योति अब चुप हो गई और बिना अंश की तरफ देख बेड पर उसकी तरफ पीठ करके लेट गई। वही अंश ज्योति के ऐसे लेटने पर खुद भी अपनी जगह पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह हर रोज की तरह आज भी ज्योति अंश के नीचे दबी हुई थी और अंश ने उसे अपनी बाहों के घेरे में ले रखा था और ज्योति आज भी उसकी बाहों में घेरे में सुकून से सो रही थी। थोड़ी ही देर में अंश नींद में अपना चेहरा इधर उधर करते हुए ज्योति के गले में अपना चेहरा छुपा के उसके गले में अपना चेहरा रब करता है। वही ज्योति जो सुकून से सो रही थी, अंश के चेहरा रब करने से अंश की सेव उसके गले में चुभने लगी, जिसे ज्योति नींद में थोड़ा कुनमुनाई और उसकी नींद भी कच्ची हो गई। नींद कच्ची होने बाद ज्योति को अपने उस पे भजन सा बढ़ता हुआ महसूस हुआ, जिसे महसूस करके ज्योति की बोहे नींद में ही आपस में मिल गई। ज्योति की अब नींद खुल गई थी। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने अंश का सर आया, जो उसके गले में अपना चेहरा छुपाए आराम से सो रहा था। अंश को आज फिर अपने इतना करीब सोते देख ज्योति कुछ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि अंश का अब रोज का हो गया था, इसलिए ये उसके लिए नॉर्मल था। ज्योति एक नजर खुद से लिपट के सोते अंश को देख उसे खुद से थोड़ा दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अंश उसे दूर होने के बजाय उसके और करीब खिसक गया और उस पे अपनी पकड़ कस देता है। अंश की पकड़ कसते ही ज्योति अचानक अपनी जगह पर जम गई, साथ ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। ज्योति अब अपना सर झुका के अपने सीने की तरफ देखती ही, जहां अंश का एक हाथ उसके सीने पर रखा था। अंश के हाथ की पकड़ इस वक्त ज्योति के सीने पर थोड़ी कसी हुई थी, जिसे देख ज्योति एकदम से चिल्ला पड़ी है। ज्योति के अचानक चिल्लाने पर अंश जो नींद में था उसकी नींद खुल गई और वो नींद भरी आंखों से अपना सर उठा के ज्योति को देखने लगा, जो अब उसकी तरफ गुस्से से घूर रही थी।
क्यों हुआ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? अंश ज्योति को नींद से अपनी आंखें खोलते हुए अलसाई आवाज में बोला। चिल्ला क्यों रहू हो, पहले आप अपने हाथों को देखिए, वो कहाँ जा रहे हैं, फिर पता चल जाएगा मैं क्यों क्यों चिल्ला रही हूँ, ज्योति गुस्से में बोली। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश अपना घुमा के अपने हाथ की तरफ देखता है, जिसे देखकर उसकी आंखें भी बाहर आने को हो गई, और वो जल्दी से अपना हाथ पीछे खिंच के ज्योति से थोड़ी दूरी बना लेता ही और सीधा उठ के बैठ गया। सो सॉरी, वो नींद में मालूम नहीं चला, गलती हो गई, अंश बिना ज्योति की तरफ देख कर बोला। वही अंश के हाथ हटाते ही ज्योति जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए उठ के बैठ है। ऐसा है मिस्टर बालिया, आप सोते वक्त हमेशा मेरे करीब आते हो और फिर मुझ पे ही गुस्सा करते हो, इसलिए मुझसे थोड़ी दूरी मेंटेन बना के सोया कीजिए, ज्योति अंश को घूर के बोली। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश अपना सर घुमा के उसकी तरफ देखता, जो उसे अब खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। नींद में था, हो गई गलती, इसमें इतना हाइपर क्यों हो रही हो? अंश एकदम नॉर्मली बोला। अच्छा, ये गलती से हो, और उस दिन क्या, जब शादी के दूसरे दिन आपने मुझे सुनाया था, मेरे करीब मत आना, मेरी बीबी बने की कोशिश मत करना, व्ला व्ला व्ला, अंश की नकल करते हुए मुंह बना के बोली। ज्योति को अपनी नकल करते देख अंश की बोहे उठ गई और वो ज्योति को घूर के देखने लगा। वही ज्योति, वो तो अपने में ही अलग खोए हुए अंश को उसकी गलतियां गिना रही थी। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि अंश अब गुस्से में उसे घूर रहा है। और उस दिन ज्योति भी इतना ही बोल पाई थी, तभी अंश अपना एक हाथ आगे बढ़ा के उसके एक हाथ को पकड़ लेता ही और उसे बिना मौका दिया अपनी तरफ खिंच खुद आगे की तरफ झुक गया, जिसे ज्योति अंश के नीचे और अंश ज्योति के ऊपर आ गया। वही ज्योति अंश के अचानक ऐसे खींचने पर किसी मॉम की गुड़िया की तरह अंश के नीचे आके दब गई। वो अपनी आंखें फाड़े अंश को देखने लगी, जो उसके ऊपर झुक के उसकी आंखों में देख रहा था। ये आप क्या क्या कर रहे हो, हटिए मेरे ऊपर से, ज्योति अंश के सीने पर अपने दोनों हाथ अदा के उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए हकला के बोली। मेरे इस तरह टच करने पर तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो, पति हूँ तुम्हारा, अगर मेरा हाथ गलती से तुम्हें छू भी गया तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली बात नहीं है, अंश अपनी कोल्ड वॉइड में धीरे से ज्योति को घूरते हुए बोला। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति, जो उसे अपने ऊपर से धक्का दे रही थी, उसके हाथ अपनी जगह पर रुक गए और वो अपनी नजरें उठा के अंश की तरफ देखने लगी, जो उसके दोनों तरफ अपने हाथ टिकाए उसके ऊपर झुका हुआ था। आप शायद भूल रहे हो तो मैं आपको याद दिला दूं, शादी से पहले ही आपने मुझे क्लियर कर दिया था, मेरा और आपका रिश्ता सिर्फ अहान की माँ का होगा, इस घर की बहू का होगा, आपकी पत्नी होने का नहीं। तो उस हिसाब से आपका मुझे टच करना गलत है, ज्योति अंश की आंखों में देखते हुए बोली। वो मैंने कहा था, लेकिन तुम हो तो मेरी पत्नी ही, और एक पति पत्नी में किस तरह का रिश्ता होता है ये तुम भी बेहतर जानती होगी। उन सब में अगर मैं गलती से तुम्हें छू भी लिया तो क्या हो गया, और वो भी गलती से। गलती तो उस दिन मेरी भी नहीं थी आपकी बाहों में कैद होने पर, लेकिन फिर भी आपने मुझे डांटा और ना जाने क्या क्या कहा। वो पुरानी बातों को अगर याद करती रहोगी तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी, अंश ज्योति की आंखों में देखते हुए बोला। वही तो सब आपको समझाना चाहते हैं, पुरानी यादों को जब तक दिल से नहीं निकालोगे आप अपनी जिंदगी में कभी नई शुरुआत नहीं कर पाओगे। अंश की बात सुन ज्योति उसकी आंखों में आंखें डाल के बोली। ज्योति के इतना बोलते ही अंश की बोलती बंद हो गई। उसे ज्योति की बातों का इशारा किस तरफ है ये समझते देर नहीं लगी। वो कुल पल तक ज्योति की आंखों में देखकर जैसे ही ज्योति के ऊपर से हटने को हुआ, ज्योति एकदम से उसकी टी शर्ट पकड़ लेती है। ज्योति एक अचानक टी शर्ट पकड़ने पर अंश अपनी जगह पर रुक गया और अपना सर वापस ज्योति की तरफ घुमाता है, जो अब भी उसकी तरफ देख रही थी। क्या आप कभी संजना दी के अलावा अपने दिल में किसी और को आने नहीं दोगे? ज्योति अंश की आंखों देखते हुए धीरे से बोली। वही अंश जो ज्योति आंखों में देख रहा था, उसकी आंखों में उतर के आए हल्की नमी अंश को दिख रही थी। कुछ पाल तक ज्योति की आंखों में देखने के बाद अंश अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर के ज्योति के हाथ से अपनी टी शर्ट छुड़ा के बोला,
मुझे लेट हो जाएगा, छोड़ो। अंश के ऐसे टी शर्ट छुड़ाने पर भी ज्योति उसकी टी शर्ट नहीं छोड़ती, उल्टा उसकी टी शर्ट पर अपनी पकड़ कसते हुए अपनी आंख से आंसू लुढ़का के बोली, क्या हम कभी नॉर्मल कपल की तरह नहीं रहेंगे? ओह! अंश जो ज्योति से अपनी टी शर्ट छुड़ा के उसे दूर जाना चाहता था, लेकिन ज्योति थी जो उसकी टी शर्ट छोड़ ही नहीं रही थी। वही अंश जब ज्योति के चेहरे की तरफ देखता है तो ज्योति के आंसू देखकर उसके दिल में एक टीस सी उठी, जिसे महसूस करके अंश अपनी नजरें फेर लेता है। अंश को अपनी तरफ एल्स नजरें फेरते देख ज्योति उसकी टी शर्ट से अपनी पकड़ ढीली छोड़ देती है, अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर के अपनी आंखों में रुके आंसुओं को बहा देती है। वहीं अंश जो काफी देर तक अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर के अपने दिल के उठ रहे जज्बातों को समझने की कोशिश कर रहा, जब काफी देर तक उसे कुछ समझ नहीं आया और बिना सोचे समझे अपना चेहरा ज्योति की तरफ घुमाता है और ज्योति के चेहरे को अपने एक हाथ में पकड़ उसे सीधा करके उसे बिना कुछ सोचे समझने का मौका दिए बगैर एकदम से उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है। अंश के इस सडन एक्शन से ज्योति की आंखें बड़ी हो गई और वो आंखें फाड़े अंश को देखने लगी, जो उसके होठों को पैशनेटली चूमे जा रहा था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक अंश को हुआ कहा, वो अभी उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, अब अचानक उसे इस तरह किस करना। ज्योति यही सब सोच ही रही थी, तभी उसे अपने मुंह के अंदर एक सॉफ्ट मगर कुछ गर्म सी चीज फील हुई। उस चीज को फील करते ही ज्योति अपनी सोच से बाहर आई और एक नजर अंश को देख अपनी आंखें बंद कर लेती है। चाहे जो भी हो, ये ज्योति का पहला किस था जो अंश और उसके बीच इतना अनएक्सपेक्ट था। ज्योति आंखें बंद करके अपने हाथों को धीरे से सरका के अंश के कंधों पर टिका देती ही और उसकी किस को महसूस करने लगी। वही अंश जो आंखें मिच के ज्योति को पैशनेटली किस किए जा रहा था, अचानक वो अपनी आंखें खोल के ज्योति की आंखों तरफ देखता है, जो अपनी आंखें बंद किए उसकी किस को महसूस कर रही थी। ज्योति को इस तरह खुद की किस में खोए देख अंश एकदम से उसे दूर हुआ और बिना कुछ कहे या सुने बेड से उठ के सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वही ज्योति जो अंश की किस में डूब रही थी, अंश के अचानक ऐसे उठ के जाने पर ज्योति भी रियलाइज हुआ कि उनसे अभी भावनाओं में बहे के अंश से क्या पूछ लिया और अंश का अचानक उसे किस करना, ये सोचते ही ज्योति के हाथ अपने आप ही अपने होठों पर चला गया। ज्योति अपने होठों को छू के कुछ पल शांत सी बैठी रही, फिर अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लाकर आहान की तरफ देखती ही, जो अब भी सो रहा था। वही बाथरूम में अंश वॉश बेसिन के पास खड़ा होके अपना चेहरे को बार बार ठंडे पानी से धो रहा था। अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोने के बाद अंश अपने सामने लगे मिरर में खुद के अक्ष को देखने लगा। कुछ पाल खुद को देखने के बाद अंश के दिमाग में अभी थोड़ी देर पहले का सीने घूमने लगा, जब उसने ज्योति को बिना सोचे समझे किस कर दिया था। कैसे? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अब वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? मैं ये बहुत गलत में। मैं अब उसे फेस कैसे करूँगा? अब अंश के दिमाग में यही सब चलने लगा था और कुछ पल वैसे ही खड़े रहने के बाद अंश नहाने चला जाता है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसका अगला भाग कब आएगा, ये आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगले भाग के लिए बने रहें। धन्यवाद।